प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पुराना पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आपका पिछला पेपर जो सीईटी का हुआ था वही पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा ना, यह प्रश्न आपका सीईटी का जो पिछला पेपर हुआ था ना उसमें पूछे गए प्रश्न करवाने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से और कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा कालीबाई कहाँ के रहने वाली थी। और यह प्रश्न आपके पूछा था 23 तारीख को 23/9/2024 को, यानी कि जो हमारी प्रथम पारी हुई थी ना, प्रथम पारी 23 तारीख को, उसमें यह प्रश्न आया था। बताओ कि कालीबाई कहाँ के रहने वाली थी। रास्तापाल है, खाटल है, मेवल है, या इनमें से कोई नहीं। बता दो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। आप में से जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया था ना उनको बताएं कि यह प्रश्न आया था। और बिल्कुल अधिकतर विद्यार्थियों ने सही भी किया था कि गुरुजी कालीबाई का जो संबंध था ये रास्तापाल से था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, नटने का चबूतरा किस जेल पर बना हुआ है। नटने का चबूतरा किस जेल पर बना हुआ है। और यह प्रश्न आया था आपके 24/9/2024 को आता। बताओ, फतेह सागर है, पिछोला, आना सागर है, या आपके नकी जेल। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न करवाऊंगा सारे के सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। और याद रहे, यही प्रश्न आपके दोबारा परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस है। बता दो, नटने का चबूतरा या आपके पिछोला जेल। क्या बता रहे हो आप यहाँ पर? पिछोला जेल बता रहे हो। बिल्कुल से बता दिया। ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, सिले शहर जेल कहाँ पर है। और यह प्रश्न आया था 24/9/2024 को आया था। सिले शहर जेल कहाँ पर है दोस्तों। जयपुर है, अलवर है, जयपुर है, या आपके बीकानेर, यहाँ पर उदयपुर। भाई बताओ भाई, सिले शहर जेल कहाँ पर है। आप सबको कमेंट करना है। और यहाँ पर बता रहे हो सिले शहर जेल आपके अलवर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? सिले शहर जेल आपके अलवर के अंतर्गत है। आपका भी ऑप्शन सबका सही है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस क्लास को लाइक करो, क्योंकि मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। सिले शहर जेल आपके अलवर में और सभी कहाँ से आया। अगला आप देख लो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताओ, यह प्रश्न आया था आपके 23 तारीख को और 23/9/2024 को आया था। ये दूसरी पारी वाला प्रश्न भाई। ठीक है, ये आपके दूसरी पारी में आया था, प्रथम नहीं, दूसरी में आया था। प्रश्न क्या पूछा था कि राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है। उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, या आपके जयपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी पड़ोसी, आपके जितने भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सब के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि पिछले एग्जाम में आपके ये प्रश्न आए थे। और याद रहे, इस बार भी यही प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। चलो, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला, और यहाँ पर हो गया सभी का जयपुर। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। ऑप्शन जड़ी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। खम्मा खम्मा अजमाल जीरा कमरा गीत किस लोक देवता से संबंधित है। खम्मा खम्मा अजमाल जीरा कमरा, यह गीत किस लोक देवता से संबंधित है। गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, या आपके तेजा जी। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया आज आपके सामने पिछला पेपर चल रहा है। और याद रहे, पिछला पेपर आपको देखना जरूरी है भाई, क्योंकि इसी टाइप से आपके इस बार भी प्रश्न आएंगे। चलो, यहां पर आपका हो जाएगा रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है। पोखरण है, रामदेवरा, कोल्लो, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को स्टार लगा लो, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है, ये आपके रामदेवरा में। आपका भी ऑप्शन सभी का सही है।
अगला आप लिख लो कि गजल गायन है जगत सिंह। हाँ, गजल गायन है जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। जयपुर है, बीकानेर है, गंगानगर है या आपके जोधपुर है, बता दो भाई। फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो। रामदेव जी क्या बता रहे हो यहाँ पर है? यहाँ पर आप सभी का आंसर आ रहा है गजल गायन हाँ, जगजीत सिंह का जो जन्म हुआ था ना, ये कहाँ हुआ? वेरी गुड रामदेवरा। और हाँ, बिल्कुल से होगा, सबका सही है। अगला आप लिख लो, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि पतंगाकार, यह किसने बताई थी भाई? यानी हमारे राजस्थान की जो आकृति है ना, ये विषम कोणीय पतंगाकार है। तो यह जो आकृति है किसने बताई थी? कर्नल टोड है, जी.एच. हैंडल है, जॉर्ज थॉमस है या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। जी.एच. हैंडले बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जी.एच. हैंडले बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला आप लिख लो, 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी है? 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो बताओ। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी कौन सी है? और बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ चुके हैं। क्या बता रहे हो? सभी आप सही बता रहे हो। सुगाली माता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सुगाली माता बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन से हो गया। अगला आप लिख लो, मारवाड़ का प्रताप है किस शासक को कहते हैं? दोस्तों, पूरा का पूरा ओल्ड पेपर आपके सामने चल रहा है। इस ओल्ड पेपर में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ता नहीं है भाई। मारवाड़ का प्रताप है किस शासक को कहते हैं? क्या बता रहे हो? राव चंद्रसेन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राव चंद्रसेना बता रहे हो। जो भी साथी ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संघ सभा के संस्थापक कौन थे? संघ सभा के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगलाल पांड्या या आपके गोकुल भाई भट्ट है? चलो बताओ, संघ सभा के संस्थापक कौन थे? और आप सबके आंसर में देख पा रहे हो, गोविंद गिरी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोविंद गिरी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो, अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है और मुझे डर लग रहा है क्या गुरुजी मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस सिलेक्शन ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। यानी कि आपने फॉर्म भर दिया है और आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, फिर भी चाहते हो गुरुजी हम तो अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक का रिवीजन कर लीजिएगा। यहीं से आपका पेपर छिपेगा कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट लो, 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्नों वाला ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इंतजार किस बात का? जल्दी से आप परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ। यहाँ पर ऑप्शन सभी का ए से आ गया। अगला प्रश्न देख लो, चुंडावत मांगे सेनानी, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी, पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। बताओ, सलह कंवर है, कर्मा देवी, पद्मनी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा, सलह कंवर को लिख दो। आपका ऑप्शन है सभी का हो गया। अगला प्रश्न देख लो, अंगूठा जेला लटकन आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अंगूठा, जेला और लटकन आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गले में, नाक में, कान में या आपके हाथ में? चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो?
हाँ, यहाँ पर आप सभी का से आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करेगा ना, तो लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही, आप सभी का सही आंसर आया। अगला आप देख लो, राजस्थान का विंडसर, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके अजमेर है? राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? आपका आंसर आ रहा, आप उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आप उदयपुर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे ना, उदयपुर बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर राज्य के, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम है जहां चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम है जहां चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से बता दो। सूरत कारखाना बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सूरत कारखाना बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लो, किस झील के टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स बना हुआ है? किस झील के टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स बना हुआ है? बाजेसमंद है, पिछोला, उदय सागर है या आपके रासमंद है? चलो फटाफट से बताओ। वेरी गुड, आपका आंसर आ रहा है जयसमंद है। जयसमंद झील को आपके ढेबर झील के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है। अगला आप देखिएगा, कर्नल टोड ने किस युद्ध, कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना एक्सट्रैक्शन वास्तुकला की है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है या आपके मेहरानगढ़ है? बता दो भाई फटाफट से। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा और आप सबके आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर आप कुंभलगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके राजसमंद के अंतर्गत है। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर है बी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सब दुर्ग नंगे है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? बताओ। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, झालोर का दुर्ग है या आपका सिवाना का दुर्ग है? बताओ कि सब दुर्ग तो नंगे है, यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? क्या बता रहे हो? और आप सभी के यहाँ पर आंसर में देख पा रहा हूं, यहाँ पर सब कहा रहा है रणथंभौर का दुर्ग, जो आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला आप निकलो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? चलो फटाफट से बताओ। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआ, चांदल नलकूप है, रानी जी की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताओ। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआ को किसे कहते हैं? बटाडू के कुआ कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, जरवा गीत, जरवा गीत किस प्रकार का गीत है? विवाह का गीत है, भक्ति का गीत है, वीर गीत है या आपकी मृत्यु का गीत? चलो, जरवा गीत है या आपकी मृत्यु से संबंधित है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, गोगाजी को जहांगीर किसने कहा था? गोगाजी को जहांगीर के नाम ने किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, अकबर है या आपके औरंगजेब है? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए ना, अपने सगे संबंधियों, अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर आप है अवश्य रूप से कर दीजिएगा। और यहाँ पर सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं, और यहाँ पर बता रहे महमूद गजनवी। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, देव नारायण जी के फड़का वाचन है किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? बताओ भाई, बताओ। रावण हत्ता, जंतर, कामायचा आपके सारंगी? चलो फटाफट से बता दो। देव नारायण जी जो फड़का जो वाचन होता है ना, ये आपके जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देखिएगा कि थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में? थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में? पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है या आपका उत्तरी भाग? तो थार का मरुस्थल की बात हो रही है, और ये हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में। कहाँ पर है? हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में। ऑप्शन सी सबका सही है। अगला आप देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1572, 1576, 1580 या 1582? बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आप सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ? 1576 को हुआ था। आपका भी ऑप्शन सही है भाई। अगला आप देख लो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नक्की झील है, जयसमंद झील है, आना सागर झील है या आपकी सिलीसेट झील है? बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या बता रहे हो? सही बता रहे भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है या आपके जयसमंद झील है, जो आपके सोलंबर में कहाँ पर है? सोलंबर में। इसी जयसमंद झील को आपके ढेबर झील के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? बताओ भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर। क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो। अगला आप देख लो, थेवाग लागिले कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवाग लागिले कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बीकानेर है या आपके बालोतरा? जल्दी जल्दी से बताओ। थेवाग ला की बात हो रही है और थेवाग ला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से रहेगा। कहाँ से रहेगा? आपके प्रतापगढ़ से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखेगा, चूरू के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। चूरू ददरेवा ग्राम से संबंधित है। बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी या आपके देवनारायण जी? चलो बताओ, ददरेवा का संबंध कैसे रहेगा? हाँ, बाबूजी। क्या है? गोगाजी। क्या हो जाएगा? गोगाजी। गोगाजी का जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊंटों को पालने वाली जाति के आराध्य देवता है। ऊंटों को पालने वाले जाति के आराध्य देवता है। रामदेव जी, गोगाज जी, बाबू जी या आपके मल्लीनाथ जी? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर आज का है। ऊंटों को पालने वाली जाति का आराध्य देवता है बाबूजी। कौन हो जाएगा? बाबूजी। ऊंट के बीमार होने पर भी बाबूजी की पूजा करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला आपने देखेगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? बटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ का दुर्ग है या आपका नागौर का दुर्ग है? दोस्तों, डेली इस प्रकार की मैं आपको क्लासें करवा रहा हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर का किला कहलाता है, जो आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कहाँ पर है? जो आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। अगला आप देख लो, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? गर्भ गुंजन है, जेबान है, किलकिला या नारतोप? तो गर्जन तोप है, जेबान तोप या किलकिल? ये तो आपके जोधपुर मेहरानगढ़ में भाई। जेबान आपके जयगढ़ में। कहाँ पर है? जयगढ़ में। आपके एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम है जेबान है, जो आपके जयगढ़ के दुर्ग में। आपका बी ऑप्शन से हो गया। अगला आप देखिएगा, जेबान तोप किस दुर्ग में है? जेबान तोप किस दुर्ग में है दोस्तों? नाहरगढ़ है, आमेर है, जयगढ़ है या आपके लोहागढ़ है? बताओ। अभी मैंने आपको बताया, तो आपका इसका आंसर गलत होना नहीं चाहिए कि जेबान जो तोप है गुरुदेव है, ये आपके जयगढ़ के दुर्ग में। और जयगढ़ का दुर्ग आपसे पूछे कहाँ है, तो ये आपके जयपुर में। अगला आप देख लो, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? यह प्रश्न हमने देख लिया। अभी हमने भी यह प्रश्न देख लिया, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है। बताओ, ऊंटों के देवता के रूप में किसे जानते हैं? तो बाबू जी को जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, जसनाती संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ है? जसनाती संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ पर है दोस्तों? बताओ। कतरियासर है, बिलाड़ा, मुकाम है या आपके झांबा में? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कतरियासर है, बीकानेर के अंतर्गत है। चलो अगला आप देख लो, राजस्थान का राज्य पशु
ऊंट है, चिंगारा, शेर है या आपके हिरण है? जल्दी से बताओ दोस्तों। यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं, आपका डाउट होएगा, मैं उसको क्लियर कर दूं। राजस्थान का राज्य पशु, पालतू पशु पूछे ना, पालतू, तो हो जाएगा आपका ऊंट है। और जंगली यानी जंगल में पूछे तो आपका चिंगारा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिया, इसलिए मैंने दोनों साथ में बताया कि राजस्थान का राज्य पशु, पालतू राज्य पशु है ऊंट, यानी पाला जाता है ऊंट को, और चिंकारा को पाला नहीं जाता है, तो आपका जंगली है भाई। ठीक है, चलो अगला आप देख लो। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सभी का सही है। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हो ना, तो सही कमेंट कर दिया। चलो अगला आप देख लो। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जयपुर है, भरतपुर है, कोटा या आपके अलवर है? बताओ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपके भरतपुर के अंतर्गत है, बी ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 में से 35 है? वे कमेंट करो। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। फिर दोस्तों अगले क्लास में लेंगे, अगले क्लास में आपको थोड़ी देर में करवाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।